बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू समथिंग. जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप जिसका जो यूजर नेम है यू कैन सी एंड यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड हियर, और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है. Hello students, welcome to VN Science. In this particular video, we are going to discuss Science 2 Standard 10, Chapter number 2, which is Life Process in Living Organism, जिसका Part 1 है ये. इसके exercise solution basically we'll discuss. So let us see with the question number 1 here. Filling the blanks and explain the statement. सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एक अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो कितने एटीपी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं. इसका आंसर है बेसिकली 38. अब इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा? ग्लाइकोलिसिस में दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्रैब साइकिल में दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स, ये टोटल 4 हो गए. और एटीसी जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है उसमें 34 एटीपी, तो टोटल यहाँ पे 38 एटीपीज नेट टोटल बेसिकली फॉर्म होता है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी. तो सेकेंड क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस डैश मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन. जब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है तो पायरुविक एसिड बेसिकली ऑब्टेन होता है. अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, दैट इज पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर. तो क्या क्या यहाँ पर बनता है? पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर यहाँ पर बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के एंड में. And third is genetic recombination occurring dash phase of the prophase of meiosis 1. तो meiosis 1 में जो प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है. meiosis 1 में उसमें भी प्रोफेज 1 में बेसिकली 5 फेजेस होते हैं. तो उसमें कौन से फेज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है? द आंसर इज पिकार्टीन. ड्यूरिंग meiosis 1 in picarin stage, recombination या क्रॉसिंग ओवर exchange of genetic material takes place between non-sister chromatids of homologous chromosomes. Next we have all chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane of the cell in dash phase of mitosis. mitosis के basically metaphase में ये होता है कि जो chromosomes है ये equatorial plane पे आ जाते हैं parallel to each other. nuclear membrane यहाँ पे completely disappear हो जाता है metaphase में. chromosome completely condense होते हैं and visible होते हैं along with the sister chromatids. The chromosomes get parallelly arranged into the equatorial plane of the cell. Next we have for the formation of plasma membrane dash molecules are necessary. So basically इसका आंसर है phospholipids हमें चाहिए यहाँ पे अगर plasma membrane फॉर्म करना है, क्योंकि phospholipid ही plasma membrane structure को फॉर्म करते हैं. They form the basic structure of cell membrane which are essential for the semi permeability of the membrane. Our muscle cells perform dash type of respiration during exercise. So anaerobic respiration is the answer. During exercise ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ नहीं होती मसल्स के लिए. मसल्स की नीड ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रहा मसल्स को. सो यहाँ पर मसल्स को anaerobic respiration करना पड़ता है जब ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी होती है. सो anaerobic respiration से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, वहाँ पे जमा होने लगता है लैक्टिक एसिड. इसके वजह से बेसिकली क्या होता है कि ग्लूकोज की जब फॉर्मेंटेशन होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है एंड ड्यूरिंग विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट वी हैव राइट डेफिनेशंस फॉर यहाँ पर क्वेश्चंस है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. सो न्यूट्रिशन, the process of intake of food and its utilization by an organism is called nutrition. So what is nutrition? जो हम food intake करते हैं and उसकी utilization करते हैं, उसके benefits हम basically लेते हैं, so this is called nutrition. nutrients यहाँ पर क्या है? nutrients ऐसे components है food के जो energy provide करते हैं. जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज एक nutrient है, वो हमें energy provide करेगा and ये growth and maintenance of body में help करता है. So these are the nutrients. Proteins यहाँ पे क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं. प्रोटीन्स फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड. तो मैंने लास्ट चैप्टर में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले में बताया था कि अमीनो एसिड की बेसिकली चेन बनती है, उससे प्रोटीन फॉर्म होता है. सो बेसिकली प्रोटीन किसका बना हुआ है? अमीनो एसिड्स के बीच में अमीनो एसिड की एक पूरी चेन होती है. ओके, लेट्स से ये अमीनो एसिड है और ये भी एक अमीनो एसिड है. ऐसी पूरी चेन होती है अमीनो एसिड की एंड ये बेसिकली प्रोटीन ये फॉर्म करते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन,
सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वे फूड स्टफ, जो भी फूड स्टफ हमने कंज्यूम किया है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी का यूज हम करेंगे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सो यहाँ पर फूड स्टफ की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइज होते हैं ईदर विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडेशन होगी या विदाउट ऑक्सीजन होगी। तो वी हैव एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड स्टफ्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जो फूड स्टफ्स होते हैं जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन एनवायरमेंट में बेसिकली प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड स्टफ्स की ऑक्सीडेशन होगी, इट इज नोन एज aerobic respiration and energy is released. Glycolysis is a process in which a molecule of glucose is oxidized in a step-by-step process and two molecules of each pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. So basically glycolysis is glucose की step-by-step oxidation होगी and pyruvic acid, ATP, NADH2 and water यहाँ पे form होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल। ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल का डिफरेंस बिटवीन, एंड ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, जो टीसीए साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। एंड ग्लाइकोलिसिस में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, एटीपी, NADH2 एंड वाटर इज फॉर्म्ड। टीसीए साइकिल में CO2, वाटर, H2O, NADH2, FADH2 बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे बोलते हैं एंड TCA साइकिल इज आल्सो नोन एज क्रैब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, बट TCA साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है एंड जो मियोसिस है वो जर्म सेल्स में होते हैं। माइटोसिस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। मियोसिस ओनली ऑकर्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। माइटोसिस में सेल डिवाइड्स ओनली वंस एंड मियोसिस में दो बार डिवीजन होगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट एट द एंड ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर reduced to half, so the chromosomal number reduced from diploid से haploid cell बनता है at the end of meiosis। Aerobic and anaerobic respiration। aerobic में obviously यहाँ पर presence of oxygen होगी, anaerobic में absence of oxygen। aerobic common होता है और all higher and जो higher plants and animals हैं, जो advanced humans हैं basically animals, इनमें जो large trees हैं उसमें aerobic ही respiration होती है। एनारोबिक इसमें होता है जो माइक्रोब्स हैं, ये रेयर होता है बेसिकली हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, क्योंकि मेजॉरिटी उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। एनर्जी इज रिलीज इन ग्रेटर अमाउंट्स। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यू सी, बट एनारोबिक में बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी ATP के फॉर्म में। एरोबिक में ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, नॉट कंप्लीट। एरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, एंड एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट्स CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक एसिड्स और द अल्कोहल। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4, गिव साइंटिफिक रीजंस। नंबर 1, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स यूज करते हैं ऑक्सीजन को और कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज इनटू एनर्जी। ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज विल बी इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज्ड एंड वेरी लेस एनर्जी, 2 ATP बनता है। अगर ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन नहीं है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे विच इज वेरी लेस एनर्जी। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है ग्लूकोज की यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो देयरफॉर oxygen is necessary for the complete oxidation of glucose. Second, fibers are one of the important nutrients. We cannot digest fiber, but they help in digestion of other substances and digestion of undigested substances. तो यहाँ पर fibers को हम digest नहीं कर सकते, but fibers other substance के digestion में help करते हैं, and इसमें भी help करते हैं कि जो egestion basically जो body में waste removal है, जो बॉडी से वेस्ट रिमूव होता है, जो अनडाइजेस्ट ऐसे सब्सटेंस जो डाइजेस्ट नहीं होते उसे बॉडी से बेसिकली रिमूव करना पड़ता है, उसकी भी रिमूवल में फाइबर्स हेल्प करते हैं, एंड फाइबर्स देयरफॉर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं।
Cell division is one of the important properties of cells and organisms. Due to the property of cell division, only a new organism is formed from the pre-existing one. A multicellular organism grows up and emaciated body can be restored. So जो सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है, सेल डिवाइड करता है, मल्टीपल सेल्स बनते हैं, फिर तो एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म वो सेल डिवीजन करता है, उसकी ग्रोथ होती है. और इमेसिएटेड बॉडी बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो बहुत थिन है. अगर एक पर्सन है जो बहुत थिन है, ओके वो बहुत थिन है, उसके बेसिकली मैल न्यूट्रिशन पर्सन है, मैल न्यूट्रिशन पर्सन, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, उसको इनफ फूड नहीं मिल रहा जिससे जो उतनी चाहिए. वो डिजीज अगर पर्सन है, उसकी बहुत थिन पर्सन है बेसिकली, वो उससे कहते हैं इमेसिएटेड बॉडी. तो वो रिस्टोर हो जाएगी, वो उसकी अच्छे से हेल्दी बॉडी बन सकती है अगर सेल डिविजन के थ्रू. इट इज रिक्वायर्ड फॉर वुंड हीलिंग. वुंड बेसिकली कहीं पे इंजरी हो जाती है, इट इज कॉल्ड वुंड, उसकी हीलिंग में भी सेल डिवीजन हेल्प करता है. जो ब्लड सेल्स हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसकी फॉर्मेशन में भी सेल डिवीजन हेल्प. हेंस सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स. Number 4, sometimes higher plants and animals to perform anaerobic respiration. So यहाँ पर higher plants and animals aerobic respiration करते हैं, बट ऐसी कंडीशन आती है जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता या ऑक्सीजन बहुत कम अवेलेबल होता है. उस कंडीशन में हायर प्लांट्स और एनिमल्स को एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है. और एनारोबिक में ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन होती है ये. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो एनर्जी यील्ड होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी फॉर्म होता है, विच ऑकर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूडस्टफ्स. टू परफॉर्म एन एरोबिक ऑक्सीडेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. केसेस व्हेन ऑक्सीजन गेट डिप्लेटेड बेसिकली जब ऑक्सीजन की कमी हो गई है या ऑक्सीजन इनफ नहीं प्रेजेंट है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन डिप्लेटेड है, these organisms anaerobically respire करते हैं to obtain energy. Therefore sometimes higher plants and animals to perform anaerobic respiration. Krebs cycle is also known as citric acid cycle because citric acid is the very first, सबसे पहला जो stable product है वो citric acid यहाँ पे generate होता है इस particular cycle में. So citric acid cycle भी Krebs cycle को बोलते हैं. Let us see question number 5. Answer in detail. Number 1. Explain the glycolysis in detail. Process of glycolysis cytoplasm में होगा. A molecule of glucose is oxidized step by step in the process and two molecules of each pyruvic acid, ATP, NADH2 and water बनते हैं glycolysis में. And molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into the molecules. तो pyruvic acid से acetyl coenzyme में बनता है. Two molecules of NADH2 and two molecules of CO2 are released in this process. You can see the equation here. Number 2, with the help of suitable diagrams, explain the mitosis in details. So number 1 point here, somatic cells or stem cells में mitosis होती है, and mitosis is completed into two main steps. दो main step है, karyokinesis, nuclear division, cytokinesis, cytoplasmic division. Karyokinesis 4 steps में complete होगी. Prophase, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. प्रोफेज में कंडेंसेशन होगी ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट. ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक. शॉर्ट होते हैं, थिक हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो रही है क्रोमोसोम्स की विद अलोंग विद द पेस ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर स्टार्ट टू डिसअपियर. मेटाफेज, न्यूक्लियर membrane completely disappear, nuclear membrane completely disappear होगा and chromosome complete their condensation and become clearly visible. chromosome clearly visible है, इसकी जो condensation है वो complete हो गई है chromosomes की. मेटाफेज में all chromosomes are arranged parallel to the equatorial plane or central plane of the cell. central plane of the cell के equatorial plane पे parallelly arranged chromosomes है मेटाफेज में. स्पेशल टाइप के फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स हैं कॉल्ड द स्पिंडल फाइबर्स. ये फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन सेंट्रियोल्स एंड द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम. एनाफेज में सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट होगा एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड देयर आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. सेपरेटेड
जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे आर कॉल्ड द डॉटर क्रोमोसोम्स. इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर रीच at two opposite poles of the cell. Telophase, the chromosomes which have reached at the opposite poles of the cell now start to decondense. They again become thread-like thin and invisible nuclear membrane यहाँ पे formed होंगी at the poles. The two daughter nuclei are formed in the cell. Nucleolus also appears in each daughter cell. Nucleus spindle fibers completely disappear. In this way, karyokinesis complete and cytokinesis begin. So what happens in cytokinesis? जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा. यू कैन सी इन द डायग्राम, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, एंड साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड होगा. यहाँ पे बेसिकली एक नॉच फॉर्म होगा, एक नॉच एंड पॉइंट यहाँ पे फॉर्म होगा, नॉच यहाँ पे फॉर्म होगा. A notch is formed at the equatorial plane of the cell which deepens. ये ग्रेजुअली डिपेंड्स करेगा और ये दोनों अलग अलग सेल्स बन जाएंगे. ये दोनों thereby two new cells are formed. However, in case of plant cells में क्या होता है, एक सेल प्लेट बनती है instead of notch. Plant cells में notch नहीं बनता, एक सेल प्लेट बनती है and exactly along the midline of the cell, and thus cytokinesis is completed. Question number 3. With the help of the suitable diagrams, explain the 5 stages of prophase 1 of meiosis. Prophase 1 is the most important step of meiosis and differs considerably from the prophase of mitosis. जो mitosis का prophase होता है वो simple होता है, लेकिन जो prophase 1 है ये complex है, complicated है, क्योंकि ये divided है 5 stages में. एक ही phase में 5 stages हैं: leptotene, zygote, picatine, diplotene and diakinesis. It involves essentially the crossing over and recombination of genetic material between non-sister chromatids. जो non-sister chromatids है homologous chromosomes की, उसके बीच में यहाँ पे genetic material की exchange होती है, crossing over recombination यहाँ पे होता है. So let's see how it happens. Prophase 1 जिसे leptotene कहते हैं, in this stage already जो replicated chromatin network है वो condense होने लगता है, and ये long thin thread like chromosomes as you can see in the diagram, ये क्रोमोसोम्स में कंडेंस होने लगता है. एंड सेकेंड फेज इज द ज़ाइगोटीन. इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं कम क्लोजर टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस. एंड होमोलोगस क्रोमोसोम बेसिकली ऐसे क्रोमोसोम जो देखने में एक सिमिलर नज़र आते हैं. एंड फेज 3 इज द पेकाइटिन. पेकाइटिन में बेसिकली यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है इस केस में. सिस्टर क्रोमैटिड बिकम विजिबल इन दिस स्टेज. एंड जो क्रॉसिंग ओवर है इसे कायस्मेटा या फिर कायस्मा इट इज कॉल्ड, एंड दिस लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिससे वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं. देन वी हैव डिप्लोटीन इन दिस स्टेज. रिकॉम्बिनेंट जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होगा. And the last stage is the diakinesis, in which chromosome further condense and shorten. Nucleolus and nuclear membrane completely disappear हो गए and spindle fiber began to appear. Question number 4. How all the life process contribute to the growth and development of the body. Various organ system body में function करते हैं, continuously function करते हैं human body में, along with the जो सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंट एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं. बट एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, एक दो जैसे कि ब्रेन एंड हार्ट है, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन है, बट ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं. दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन कंटिन्यूसली इसे एनर्जी की ज़रूरत है, एंड दैट्स वाई वी इनटेक फूड. हम फूड इनटेक करते हैं जिसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है, देन वी आर एबल टू वर्क. Besides, it is coordinated by the control system of the body. Each life process contributes in its own way in the process of energy production. Thus, all life processes contribute to the energy production and development of the body. Question number 5. Explain the Krebs cycle with the reaction. Both molecules of acetyl coenzyme produced from the pyruvic acid from glycolysis enter mitochondria. जो acetyl coenzyme formed हुआ है pyruvic acid से, वो enter करेगा mitochondria में. And acetyl coenzyme from citric acid, then यहाँ पे क्या क्या रिलीज होगा, NADH2 रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा,
वाटर रिलीज होगा एंड FADH2 रिलीज होगा। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन जिसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होता है। जो एसिडाइल पार्ट है, ये एसिडाइल कोएंजाइम ए का जो एसिडाइल पार्ट है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी और CO2, वाटर, NADH2 एंड FADH2 इज फॉर्म्ड। ये नेट रिएक्शन है इसकी, एज यू कैन सी नेट रिएक्शन ऑफ Krebs cycle is here. Let us see the question number 6. How energy is formed from oxidation of carbohydrates, fats and proteins? Correct the diagram below. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा, फिर ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड फॉर्म होगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिडाइल कोएंजाइम ए में, एसिडाइल कोएंजाइम ए Krebs साइकिल में एंटर करेगा, फिर CO2, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। लिपिड्स की जब ब्रेकडाउन होती है तो फैटी एसिड बनता है, फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एसिडाइल कोएंजाइम ए में एंड ये साइकिल फिर बेसिकली ये एंटर करता है इस पाथवे में, एनर्जी इससे बनती है। प्रोटीन्स की जब ब्रेकडाउन होगी तो अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है एसिडाइल कोएंजाइम ए में एंड इट फॉर्म्स द एनर्जी।